इस दुनिया में कम ही लोग हैं जो ये दावा कर सकें कि वो किसी की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। बाज लोग इसे पागलपन और कुछ लोग इसे सच्चा प्यार कहते हैं। और अगर यही क्वालिटीज जंगली दरिंदों और वो भी भेड़िए जैसे जानवरों की जानिब से दिखाई जाएं, तो फिर ऐसी कहानियां तो गौर से सुनने के काबिल होती हैं। वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपके साथ कुछ ऐसे ही दिल को पिघला देने वाले वाकयात शेयर करने हैं, लेकिन इस खूबसूरत वीडियो को देखने से पहले आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। ये कहानी है डेनिस नामी एक नौजवान की, जो सर्बिया के एक छोटे से गांव में रेलवे वर्कर्स की फैमिली में पैदा हुआ। जहां वो रहता था उस कम्युनिटी के लिए रोजी रोटी कमाने का वाहिद जरिया रेलवे में काम करना ही था, इसीलिए गाँव के तमाम मर्द करीबी रेलवे डेपो ही में काम किया करते थे। डेनिस थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ने लिखने के लिए गाँव से करीबी शहर चला गया और फिर डिग्री हासिल करने के बाद वापस अपने आबाई गाँव लौट आया, क्योंकि शहर की तेज और मसरूफ जिंदगी से ज्यादा उसे अपने गांव की सादा जिंदगी पसंद आई। नौकरी करने के लिए यहाँ उसके पास वाहिद ऑप्शन रेलवे ही थी। चुनाचे पहले तो उसे सेकंड ड्राइवर के तौर पर, और जब थोड़ा सा उसे तजुर्बा हासिल हो गया तो एक कार्गो ट्रेन का ड्राइवर बना दिया गया, जो साइबेरिया के बर्फपोश इलाकों में सफर किया करती थी। साइबेरिया के बर्फ से ढके हुए मैदानों और जंगलों में रेलगाड़ी दौड़ाना और साथ ही साथ कुदरत की खूबसूरतियों को एंजॉय करना उसके लिए आइडियल जॉब थी। और फिर एक रोज अपनी ड्यूटी पर होते हुए उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो सारी जिंदगी उसे याद रहा। वो मामूल के मुताबिक अपनी ट्रेन कंट्रोल कर रहा था कि अचानक तकरीबन 2 किलोमीटर आगे उसे ट्रैक पर कुछ डार्क स्पॉट नजर आए। ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और इतनी दूर से ये जज करना कि किस चीज ने ट्रेन का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है जरा मुश्किल था। जब ट्रेन उनसे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर थी तो डेनिस को मालूम हुआ कि ट्रैक पर भेड़ियों का एक पूरा झुंड खड़ा है। डेनिस ने उन्हें ट्रैक से हटाने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए बार बार ट्रेन की विसल ब्लो की। ट्रेन की तेज सीटी खामोश जंगल में गूंज उठी, लेकिन वो भेड़िए उस जगह से नहीं हिले। अब डेनिस के पास फैसला करने के लिए सिर्फ चंद ही लम्हे थे और कुछ देर सोचने के बाद उसने फौरी तौर पर ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। खामोश जंगल रेलवे की पटरियों पर ट्रेन के लोहे के टायर घिसटने से गूंज उठा और अब डेनिस यही उम्मीद कर रहा था कि ट्रेन इन जानवरों के ऊपर से गुजरने से पहले पहले रुक जाए, क्योंकि वो तो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले थे। डेनिस ने हत्ता कि अपनी आंखें भी बंद कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये जानवर उसकी ट्रेन के नीचे आकर कट मरे और वो ये सब मंजर देखे। मगर खुशकिस्मती से उसकी ट्रेन भेड़ियों के उस झुंड से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर जाकर रुक गई। डेनिस ने गौर से देखा तो वो तमाम भेड़िए एक तंग दायरा बनाकर खड़े थे, जैसे किसी चीज को छुपा रहे हों, और मुसलसल उसकी ट्रेन की जानिब देखकर गुर्रा रहे थे। और जब उन्हें मुकम्मल यकीन हो गया कि अब कोई खतरा बाकी नहीं रहा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक से हटना शुरू हुए। तब डेनिस ने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। रेल की पटरी पर एक आदमी गिरा हुआ था जो उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वो अपनी ट्रेन से उतरकर उस आदमी के करीब चला गया। करीब पहुंचकर वो हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि वो उस आदमी को जानता था। वो उसके गांव ही का एक 70 साला शिकारी था और वो जंगल में अंधाधुंध और बेरहमाना शिकार करने वाले गैर कानूनी शिकारियों को रोका करता था। उसने इन शिकारियों के फंदों और बंदूकों से बहुत से जानवरों हत्ता के भेड़ियों को भी बचाया हुआ था। लेकिन आज वो रेलवे की पटरी पर बेयारो मददगार पड़ा हुआ था। ऐसा क्यों? जब डेनिस उसे उठाने के लिए झुका तो देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथ और पांव हथकड़ियों से पटरी पर बांधे हुए थे। असल में जानवरों का गैर कानूनी शिकार करने वाले माफिया ने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए जंगल से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर बांधकर फेंक दिया था। और जब उसने ट्रेन के आने की आवाज सुनी तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी का खात्मा होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन उसके 2 टुकड़े करके गुजर जाती, जंगल से भेड़ियों का एक बहुत बड़ा झुंड आया और उसके गिर्द घेरा डालकर खड़ा हो गया। और यकीनी तौर पर अगर इतनी बड़ी तादाद में भेड़िए उसके गिर्द खड़े ना होते तो दूर से डेनिस उसे देख ही ना पाता, और अगर ट्रेन की ब्रेक खींची भी जाती तब भी वो उस तक पहुंचने तक ना रुक पाती। वो बूढ़ा आदमी कई सालों से जंगली जानवरों और भेड़ियों की शिकारियों से जान बचा रहा था, और आज दरिंदों ने उसकी मोहब्बत वापस लौटाते हुए उसकी जान बचा ली। और यकीनी तौर पर ये आज के इंसानों के लिए एक लेसन ही है कि जब आप किसी से मोहब्बत और हमदर्दी रखते हैं तो ये दोनों चीजें दुगनी होकर आपकी जानिब आती हैं। मार्क नामी इस नौजवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर बनने के बाद जब उसकी पोस्टिंग एक दूर दराज गाँव में हो गई तो वो अपनी बीवी को भी साथ ही ले गया। मार्क दिन भर पेशेंट्स देखता और शाम से पहले जंगल में शिकार करने चला जाता। एक रोज मामूल के मुताबिक वो जंगल में अपनी गन लिए जा रहा था कि उसे रास्ते में भेड़िए का एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ मिला, जो उसे देखकर बिल्कुल भागा नहीं बल्कि दर्द से कराहना शुरू हो गया। मार्क ने उसके पास खून के धब्बे देखे और जब वो भेड़िए के उस बच्चे के करीब गया तो देखा कि उसके पेट पर बड़ा सा जख्म है।
मार्क ने उसे उठाया और घर ले आया, जहाँ वो और उसकी बीवी भेड़िए के उस बच्चे की तीमारदारी करने लगे। उस छोटे से भेड़िए पर यकीनन किसी जंगली सुअर ने हमला किया था और उस अटैक के नतीजे में उसका एक कान भी कट चुका था। एक कान की वजह से मार्क और उसकी बीवी को भेड़िए के उस बच्चे पर इस कदर प्यार आया कि उन्होंने उसका नाम ही ईयर रख दिया। ईयर दिन रात उनके साथ रहने लगा, उन्हीं के साथ खेलता और मार्क और उसकी बीवी उसे खाना भी खिलाते। लेकिन जूं-जूं वो बड़ा होता गया, उसके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो गई। वो उदास रहने लगा और खाना पीना भी छोड़ दिया। हर वक्त वो जंगल की जानिब देखता रहता। मार्क ने उसके दिल की हालत जान ली और फिर एक रोज अपनी बीवी के साथ डिस्कशन करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ईयर को छोड़ देंगे। जिस दिन उन्होंने भेड़िए के उस बच्चे को आजाद किया तो वो बिना उनकी जानिब वापस देखे सीधा भागता हुआ जंगल में गायब हो गया, जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। कई साल गुजर गए, मार्क और उसकी बीवी भूल भी गए कि उन्होंने कभी किसी भेड़िए के बच्चे को पाला था। एक रोज मार्क मामूल के मुताबिक खरगोश के शिकार के लिए जंगल में गया और गोली चलाने के बाद जब वो शिकार किए गए खरगोश को पकड़ने के लिए झाड़ियों में आगे बढ़ा तो एकदम उसे तेज क्लिक की आवाज आई और फिर उसकी तमाम बॉडी सुन्न होकर रह गई। असल में मार्क का पांव लोहे के एक तेज धार ट्रैप में फंस चुका था। वो फंदे जो गैर कानूनी तौर पर शिकार करने वालों ने बड़े जानवरों के लिए लगाए हुए थे। मार्क ने फौरी तौर पर सारी सूरत हाल का जायजा लिया और उसे मालूम हुआ कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है और वो ऐसे कभी भी घर नहीं पहुंच सकता। वो चल नहीं सकता था, चुनाचे उसने घर की जानिब रेंगना शुरू कर दिया। वो जानता था कि ऐसे उसे कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन अहम बात ये थी कि वो रुके नहीं, वरना ऐसी शदीद सर्दी और बर्फबारी में यकीनी तौर पर उसकी मौत हो सकती थी। उसकी टांग से खून भी बह रहा था और अचानक उसे अपने पास किसी भेड़िए के जोर से गुर्राने की आवाज आई, जो यकीनी तौर पर उसके खून की बू पाकर वहां आ चुका था। उसने मुड़कर देखा तो वो कोई अकेला भेड़िया नहीं बल्कि पूरा एक झुंड था। मार्क ने देखा कि उस गिरोह में मौजूद सबसे बड़ा भेड़िया उसकी जानिब चलता हुआ आया और चंद फुट के फासले पर आकर रुक गया। अचानक मार्क की नजर उसके सर पर पड़ी तो वहाँ सिर्फ एक कान था। मार्क फौरी उसे पहचान गया और सरगोशी में कहने लगा कि ईयर, क्या ये तुम हो? मुझे पहचानो, मैंने तुम्हें पाला था। वो भेड़िया अपनी नजरें उस पर जमाए आगे बढ़ता रहा और उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। मार्क को लगा कि शायद उसे गलती लगी है, क्योंकि इस जंगल में एक कान वाले कई भेड़िए भी हो सकते हैं। चुनाचे उसने अपनी मौत कबूल करने के लिए आंखें बंद कर ली। उसे अपने चेहरे पर भेड़िए की नथनों से निकलने वाली सांस तक महसूस हो रही थी और अचानक उस भेड़िए ने अपनी जुबान से उसका चेहरा चाटना शुरू कर दिया। वो भेड़िया वाकईतन ईयर ही था और उसने मार्क को पहचान लिया था। उसने मुड़कर झुंड के बाकी भेड़ियों की जानिब गुर्राया तो वो सारे उन्हें छोड़कर वहां से चले गए। मार्क ने फिर से घर की जानिब रेंगना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे ईयर कुछ फासले पर चलता रहा ताकि उसकी बाकी जानवरों से हिफाजत करता रहे। आहिस्ता आहिस्ता मार्क गांव के किनारे पर पहुंच ही गया और उसने लोगों को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। उस वक्त ईयर दूर खड़ा उसे देखता रहा और तब तक यूं ही खड़ा रहा जब तक लोग आकर मार्क को उठाकर न ले गए। बिलाशुबा हमदर्दी के एक छोटे से एक्ट ने कई साल के बाद जंगली दरिंदे के हाथों मार्क की जान बचा ली थी। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि छोटी सी छोटी नेकी भी खुदा रायगा नहीं जाने देता। और यही वॉइस डेली की आज के एपिसोड का लेसन भी था। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।